गुरुजनना गुरुजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोजिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी आत्म में निरत नित्य हितोपदेशी। ये पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयानी सतत केवल ज्ञान पाने सत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज। हमेशा की तरह आज भी हमें अपने जीवन के विकास के बारे में कर लेनी है। जीवन में दुख है और सबके जीवन में दुख है। किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, पर ये दुख हमारी नियति है ऐसा हमने भ्रमवश मान ली। और दूसरी चीज ये हम लोगों के साथ हुई है कि दुख के हम इतने आदी हो गए हैं कि हमें उससे छूटने के लिए कोई उपाय करना भी ठीक मालूम नहीं पड़ता। असल में दुख को पूरी तरह से हम स्वीकृत नहीं करते हैं, इसलिए दुख से बचने का कोई उपाय हम खोजते नहीं। कोई व्यक्ति अपने को अस्वस्थ न माने तो वो इलाज क्यों करे? वही स्थिति हमारी। और एक बार यदि हम दुख है ऐसा अपने भीतर बहुत गहरे में प्रतीत करें, एक गहरी प्रतीति हमें दुख की हो, एक गहरा एहसास हमें दुख का हो, तो कोई वजह नहीं है कि हम दुख से न छूट सकें। जैसे नदी के किनारे बैठे हो और पानी पर लकीर खींचे, अच्छा लगता है, लेकिन कितनी देर? इधर खींचते हैं उधर लेकर, रेत पर खींचते हैं लकीर, कितनी देर का है वो सुख। हवा चलती है, रेत पर खींची गई लकीर भी मिट जाती। चट्टान पर लकीर खींचते हैं, कितनी देर रुकती है? एक आध जीवन शायद देखते देखते हमारे वो भी नष्ट हो जाती है। हाथ क्या आता है? कुछ नहीं। इसके बावजूद भी लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि इन सब चीजों से मुझे सुख मिले। मुझे दुख है, लेकिन मुझे इन चीजों में से सुख निकाल लूंगा, ऐसा जो भ्रम है वो और अधिक मुझे दुख में डालता है। ये बात अपन को समझ में नहीं। इसलिए सबसे बड़ी सच्चाई अगर कुछ जानने योग्य है तो वो ये है, जानने योग्य बात है तो वो ये कि मुझे दुख है ऐसा एहसास होना, और बहुत बाहरी नहीं, बहुत भीतरी
बहुत डीप ये कि मुझे दुख है और इस संसार में क्या सुख मिल सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ दुख ही मिलता है। और दुख मेरी नियति है क्या? अगर दुख मेरी नियति है, मेरी मजबूरी है, तब तो फिर मुझे और ज्यादा उसके बारे में कुछ सोचनी नहीं। तो हम पाएंगे कि दुख हमारी मजबूरी नहीं है, दुख हमारी नियति भी नहीं है, दुख हमारा स्वभाव भी नहीं है, वो हमारी अपनी कमजोरी है। जब तक व्यक्ति को दुख का एहसास नहीं होता तब तक वो दुख के कारण जानना भी नहीं पसंद है। दूसरी सच्चाई ये है कि अगर दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण भी है। हम दुख का कारण खोजने निकलते हैं और बहुत कहीं बाहर अटक जाते हैं। एक तो हम बाहर ही दुख मानते हैं, अपने भीतर दुख है ये बहुत मुश्किल से मानते, और बाहर ही हम कारण खोजते हैं कि दुख का कारण भी कहीं बाहर है, भीतर कहीं दुख का कारण है, ये हम कभी खोजते ही नहीं, कभी सोचते भी। और दुख के अलग अलग बाहर में कारण दिखाई पड़ते हैं, देखने जाओ तो कोई ना कोई कारण तो है। अगर जीवन में दुख है पर हम कभी सोचते नहीं, किसी के सिर में दर्द है तो कोई ना कोई वजह होगी, रात ठीक से नींद नहीं आई होगी या तकिया खिसक गया होगा तो सिर दर्द होगा। इससे ज्यादा और क्या कारण? हम खोज लेते। किसी आपके कम्युनिस्ट से पूछो कि दुख का क्या कारण है संसार में, तो वो कहेगा शोषण है, इक्वल डिवाइडेशन नहीं। किसी कर्म फिलॉसफी पढ़ने वाले से पूछो, वो कोई वही कारण बता देगा कि कर्मों का परिपाक आपके ठीक नहीं है, आपने पहले बुरे कर्म बांधे जिसकी वजह से कि आपको आता था कि तकलीफ है, आपको दुख। और किसी केमिकल इंजीनियर से पूछो, केमिस्ट से पूछो, वो कहेगा हम केमिकल का डिस्ट्रेस, कुछ आपके भीतर केमिकल चेंजेस ठीक नहीं हो रहा है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, इसलिए आपको तकलीफ है। आप जितने लोगों से पूछेंगे सब अपने दुख के कारण कोई न कोई बता दें, और हम यही कर रहे हैं। हम अपने से अतिरिक्त कहीं दुख का कारण खोज रहे हैं, और वो दुख के कारण हम छोटे मोटे उपाय करके दूर करने की चेष्टा करते हैं। पर दुख का कहीं कोई भीतरी कारण है, वो मेरा अपना ही एटीट्यूड है, वो मेरा अपना ही विचार है, मेरा अपना ही सोच है। इस तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं। एक बहुत मजे की घटना हुई थी। एक बार एक पिता बहुत परेशान था अपने बेटे से कि वो उसकी बात नहीं मानता। उसने अपने मित्र से कहा कि जरा तुम समझाना मेरे बेटे को, वो मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं वो उससे ठीक उल्टे ही चलता। अब तो मैंने कहना भी छोड़ दिया, पर तुम थोड़ा उसे समझाओ, शायद तुम्हारी बात माने और शायद रास्ते पर आ गए। तो पिता के मित्र ने उस बेटे से कहा कि देखो, पिता कितने दुखी रहते हैं और उनको कौन सा सुख मिला है जिंदगी में, और एक तुम उनको और अधिक दुख में डालते हो। जरा उनकी बात मान लिया करें, किसी की जिंदगी है, फिर उसके बाद तो तुम्हें सब कुछ करना। बेटे को बात तो समझ में आती थी। उसने कहा कि अंकल मेरी सब बात मानना, लेकिन क्या कहें, उनको तो सुखी होने नहीं है, उनको तो कहीं ना कहीं से दुख निकाल लेना है, तो निकाल लेते हैं। तो उसने कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुमने कभी प्रयास किया? बोले हम कई बार प्रयास करे थे, देख चुके। एक बार क्या हुआ कि हमने नए तो बढ़िया कपड़े थे, हम वो पहन के निकले। जब नए कपड़े बने तो पहनने के लिए तो बने ही थे, तो हमने पहन लिए और पहन करके निकले। दुकान के सामने से निकले तो बस पिता चिल्ला पड़े, बोले बन के देर नहीं हुई, अच्छे कपड़े बने हैं और अगर आपको कुछ सूझते नहीं है आप मिटा देंगे सब कपड़े। तो हमको बहुत मुश्किल हुई कि पिता ने हमको अच्छे कपड़े बनवाए थे तो पहनने के लिए बनवाए होंगे, और अब कह रहे हैं कि सब मिटाओ कपड़े। हम बनवा के परेशान हो जाए क्योंकि भैया जो है ऐसे क्या था वैसे मिटा रहे हैं सब। तो हमने सोचा कि ठीक है, अगर पिताजी को कपड़े नए बनवा दिए हैं और अगर पहनने की तकलीफ होती है तो अपने को क्या दिक्कत। तो बोले हमने जो है उतारे एक तरफ रखे और जो पुराने कपड़े थे तो हमने वही पहनना शुरू किए। अब हम जब पुराने कपड़े पहन के और दुकान के सामने से निकले
तो बुला के कहा कि साहब जादे जब तक जिंदा है जब तक तो अच्छी पहन लो, जो आओ ना लोगों ने जो पढ़ाने को रहता है पैर भी दो जोड़ी कपड़ा नहीं, तो हमारे समझ में नहीं आता है कि वो चाहते क्या। उनके दुख का कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कपड़े अच्छे पहनने से वो सुखी होंगे या कि बुरे पहनने से सुखी होंगे। तो अपने भीतर खोजे हम बहुत बाहर खोजते हैं दुख के कारण, बहुत बाहर दुख खोजते हैं। तो दुख हमारे भीतर है गहरे में, और उसका कारण भी उतना ही गहरे में हमारे पड़ा, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। हमारा अपना सोच का दृष्टिकोण, हमारा अपना जो अप्रोच, हमारी पहुंच जिसको मैं कहूँ, दो ही चीजों तो मैं हमेशा सोचता हूँ जीवन में, एक एटीट्यूड और दूसरा अप्रोच। जिस आदमी का जैसा एटीट्यूड होगा उसकी वैसी अप्रोच होगी, वो उन्हीं चीजों में से सुख निकाल लेगा, उन्हीं चीजों में से दुख निकाल लेगा। सुख और दुख बाहर कहीं नहीं होता, भीतर ही होता है। पता नहीं पूरा जीवन भी निकल जाता है, पर न हम दुख की प्रतीति ठीक से कर पाते हैं, न दुख के कारणों को समझ पाते हैं। हम तो बाहर कहीं दुख और बाहर ही कहीं इस संसार में दुख है। अच्छी बात है, तो संसार छोड़ देने से बदल जाएगा। भरत क्षेत्र में है तो ऐरावत में जाने से ठीक हो जाएगा क्या दुख? या कि विदेश क्षेत्र में बड़ी चर्चा करते हैं लोग, जब विदेश क्षेत्र की बड़ा चौड़ में विदेश क्षेत्र को लेकर के, भरत क्षेत्र से पत्र नहीं, क्योंकि उसमें तो बैठी ही है। विदेश क्षेत्र में बहुत चौड़ है, विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर है। जब यहाँ तीर्थंकर के तो कहाँ पे भैया आप? जो यही तीर्थंकर पैदा हुए थे तब सिद्ध नहीं थी। अब विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर हमेशा रहते हैं, इसलिए वहां में पैदा हुआ होता, वहां चौथा साल होता तो मैं अपना कल्याण करता नहीं। यदि हमारा सोच वही है, अगर हमें ऐसे भ्रम है कि जगह बदलने से या कि पर्याय बदल लेने से सुख मिल जाता है, तो पर्याय तो चार ही हैं, उन चारों में सुख नहीं। देव हो चाहे नार की मनुष्य तिरंज, किसी भी पर्याय में सुख नहीं है, किसी भी स्थान में सुख नहीं है, किसी भी स्थिति में सुख नहीं है। अगर मनोस्थिति ठीक नहीं है तो हर स्थिति हमें दुख का कारण बन सकती है। इतनी छोटी सी बात हम अपने जीवन में नहीं सीख पाते। आज हमें थोड़ा समन बनाना चाहिए इस बात के लिए कि हम देखें हमारे जीवन में दुख है, सचमुच है क्या, या कि मैंने कई दुख झूठे पाल रखे हैं, ऐसा तो नहीं। सचमुच अगर कोई दुख है तो फिर उसका कोई ना कोई कारण है। वो कारण बाहरी है या भीतरी है, इस बात का विचार करना पड़ेगा। बहुत से दुख झूठे दुख है जो कि हमने स्वयं अपने लिए इजाद किए, किसी दूसरे ने तो किए नहीं, हमने अपने लिए अपनी शिक्षा से की। मैं आपको एक घटना बताऊं, बहुत मजेदार थी। ऐसे दुख हम लोग बहुत सारे दुख, इम्पॉसिबल पेन, असंभव दुख, लेकिन हैं असंभव आकांक्षाएं होती है जो कभी जीवन में पूरी नहीं होती। ऐसे हमने बहुत सारे असंभव दुख जो कभी हमारे जीवन में नहीं आने वाले, लेकिन हम चिंता में मारे जाते हैं उन दुखों को जो कि कभी संभव नहीं। और कई बार तो हम अपने हाथ से अपने लिए दुख में डाल लेते। क्या हुआ एक बार, एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा और बैठने के साथ जैसी ट्रेन चली उसने रोना शुरू कर दी। एक दादी अम्मा बैठी थी वहीं सामने, उसने कहा छोटा है बेचारा, शायद उसका घर परिवार छूट गया होगा इसलिए रोता होगा। चुप हो जाएगा, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। किसको नहीं आता है दुख, किसको नहीं होता वियोग। लेकिन उसने देखा घंटे 2 घंटे 4 घंटे शाम होने को गिराई, अभी भी रोए चले जा रहा है। उसके मन में आया कि पूछ लें ऐसी क्या बात। फिर उसने कहा कोई बात नहीं, दिन का दुख रात सोने के बाद भूल जाता है, थोड़ा ज्यादा दुख होगा सो जाएगा, नींद आ जाएगी, सुबह उठेगा तो दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर वो रो रहा। आश्चर्य हुआ उसको कि हमने बहुत लोगों को वियोग में देखा है रोते हुए, लेकिन इस आदमी को तो पहली बार देखा। दूसरे दिन उसने फिर मन बनाया कि इस बेटे से पूछ लेंगे, लेकिन उसे लगा, उसका अनुभव था कि किसी को पूछो अगर दुख के बारे में तो थोड़ी सहानुभूति मिलने पर और ज्यादा दुखी हो जाता है, तो हो जाने तो शांत हो जाने तो कितनी देर लगेगी। वो और देर लेते हैं, वो दिन भी निकल गया लेकिन शाम तक वो फिर भी रो रहा नहीं है उसने कहा कल दोपहर से मैं देखती हूँ
तू रो रहा है, मैं समझती हूँ तुझे बहुत वियोग हुआ होगा, रात भी निकल गई, आज पूरा दिन निकल गया। क्या तू मुझे बताना पसंद करेगा कि तेरे को दुख कितना? दुख बहुत गहरा है, गहरा है तभी तो इतने 2 दिन हो गए लगातार की हो रहा है। दुख के बिना कभी हो सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन वजह तो मालूम पड़े कि आखिर क्यों हो रहा है। आखिर शायद हो सकता है कि मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूं। तो उसने कहा कि अम्मा अगर पूछती हो तो यही दुख है कि 2 दिन हो गए हैं मैं गलत गाड़ी में बैठा हूँ इसलिए रो रहा। 2 दिन हो गए गलत गाड़ी में बैठा हूँ इसलिए रो, तो उतर नहीं सकते। जानबूझ करके हम गलत गाड़ी में बैठे हैं और निरंतर रोल चले जा रहे हैं। हमारी स्थिति उससे भी ज्यादा गई बीती है। वो तो ट्रेन से जिस दिन भी उतरना चाहे उतर सकता है, लेकिन हम जिस तरह जी रहे हैं उससे इतनी जल्दी उतर करके झटक करके नीचे नहीं उतरा जा सकता। जितना हम फैलाते चले जाते हैं समेटने में इतनी ही देर लगेगी। हम भी ऐसे ही गलत गाड़ी बार अपने जीवन को इस तरह जानबूझ करके और दुख में डालते हैं और इसके बाद भी नहीं सचेत हो पाते हैं। हमें आज 2 बातें जरूर विचार करनी चाहिए। हमारे जीवन में दुख है, क्या हम इस बात को जानते हैं या कि हम उस दुख के पीछे भी सुख देखते हैं? अगर हमें दुख के पीछे भी सुख दिखाई पड़ता है तब तो फिर कभी दुख से बचने का कोई उपाय हम खोज नहीं पाएंगे। जिसे पूरी तरह से दुख दिखाई पड़ता है, जिसे हर चीज संसार में यही दिखाई पड़ती है कि यहाँ सिर्फ दुख मिलने वाला है मुझे, अगर यहाँ सुख भी मिलता है तो उसके पीछे पीछे दुख आने वाला है, ऐसा एहसास जब भीतर होता है और दुख का कोई कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण मुझे बहुत गौर से अपने भीतर ही देखना पड़ेगा, ऐसा दूसरा विचार हमने पिछले दिनों लगातार विचार ही किया है। हमने आपको कभी भी आप ऐसी प्रक्रिया करिएगा तो ऐसा हो जाएगा। आप स्वयं विचार करिएगा। हर आदमी को अपने जीवन का विचार करना चाहिए। उधार का जीवन नहीं मिला हमारे लिए कि हमें उधार के विचार मिले और हम उसको इस तरह से सोचें। बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत बंदी बनाई प्रक्रियाएं पा करके बहुत खुश हो जाते हैं और उन प्रक्रियाओं को दोहरा लेते हैं और सोचते हैं कि हमने अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लिया। कुछ प्रक्रियाएं दोहराने से जीवन अच्छा नहीं बनता। जब तक व्यक्ति विचारवान नहीं होता, अपने जीवन को कैसा बनाना है इसके लिए वो चिंतित नहीं होता, तब तक उसके जीवन में कोई मेजर चेंजेस नहीं होते हैं। बहुत छोटे माइन्यूट चेंजेस, बहुत ऊपर बहुत सतह पर चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन अंतरंग में, आत्मा में, चेतना में कहीं कोई ज्यादा परिवर्तन। मैं तो बहुत गौर से देखता हूँ इन सब चीजों को, अपने भीतर भी बहुत गौर से देखता हूँ। जब तक मैं स्वयं अपने जीवन को बदलने का विचार नहीं करूंगा तब तक कोई कितना भी मुझे बाध्य करके बदलने के लिए, हर व्यक्ति के साथ यही स्थिति, हम सब कुछ बदल लेते हैं लेकिन भीतर नहीं बदल पाते हैं। भीतर हम वही रहते हैं, वही हमारी कषाय, वही हमारे राग द्वेष, वही हमारे अपने घात प्रतिघात। इसके सिवाय जीवन में मैंने और शायद कोई चीज हासिल की है, मुझे तो नहीं मालूम। तीसरी बात जो कि आज बहुत गौर से समझने की है वो है कि अगर दुख है, दुख का कारण है, तो दुख से बचने में कभी कोई न कोई उपाय। दुख से बचने का उपाय उसे ही ठीक पूछता है जो दुख के कारण को जानता है। दुख से बचने का उपाय कहीं बाहर से नहीं आता है। दुख के कारण जितने भी हैं वे जब तक ठीक ठीक मालूम नहीं होते हैं तब तक बचने का उपाय नहीं किया। क्या हुआ, एक बार तो व्यक्ति रास्ते से चला जाता है और उसके चेहरे पर बहुत पीड़ा थी, तो बहुत लोग सलाहकार मिल जाते हैं। डॉक्टर नीयत की कमी नहीं, आप मकान बनाना शुरू करें, ढेर लोग आगे सजेशन देंगे, ऐसा नहीं बनवाइएगा, ऐसा बनवाइएगा, जैसे उनने टीवी ना किया हो। हाँ, जैसे कोई वो इंजीनियर की डिग्री लेके आए ऐसे खड़े होकर के आपको सलाह देने लगेंगे। आपको अगर थोड़ी सर्दी खांसी हो जाए, ढेर स्पॉन्टेनियस डॉक्टर एकदम सम्मोचन जीत की तरह उत्पन्न हो जाएंगे। आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा करिए, ढेर मिल जाएंगे। ये देश डॉक्टर और इंजीनियर का है, आप आश्चर्य करेंगे इसमें। आप जरा थोड़ा बीमार होइएगा, ढेर लोग आपको दवाई बताने वाले, आपका इलाज करने वाले मिल जाएंगे। तो उसके चेहरे पर दुख था, उसके चेहरे पर दुख देख करके जो है
उस व्यक्ति ने कहा कि जनाब पीड़ा में दिखाई पड़ रहा है, कहाँ बहुत पीड़ा है। ये नहीं पूछ रही कि कहाँ पीड़ा है। सुनो, ऐसी ही जैसी पीड़ा तुम्हें हो रही ऐसी हमें थी, लेकिन जब से हमने अपने काउंसिल निकलवाए ना एकदम ठीक हो गया। अच्छी बात, एक भी ऐसा व्यक्ति मिला उसने कहा काउंसिल निकलवा ली। हम इसके बाद भी तकलीफ दिखने वाली वो कम ना। दूसरे दिन फिर वो अपने चले जा रहा रास्ते से, उसके चेहरे पर पीड़ा देख करके, और एक दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा जनाब लगता है बहुत पीड़ा में है आप। मैंने कहा हाँ बहुत पीड़ा है। बोले हमारे तो इतनी पीड़ा थी तुमसे भी ज्यादा, लेकिन वो जब से हमने पूरे दांत निकलवा के अलग करवा दिए एकदम ठीक है। आपको खाने वाने में भी बिल्कुल आराम रहता है। आपके चेहरे को देख के ऐसे ही लग रहा है आप निकलवा दीजिएगा। मुझे भी उसने सोचा कि ठीक है अगर ऐसी समाज दे रहे हैं तो निकलवा लो। उसने दांत निकलवा दिए पूरे के पूरे, लेकिन पीड़ा गाय को जाने वाली। अब तीसरे दिन जो है वो चले जा रहा था रास्ते से, बिल्कुल खुश था, कहीं से उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं थी। तो वो पहला वाला आदमी मिला, उसने तो देखा जनाब हमने कहा था काउंसिल निकलवाने से एकदम ठीक हो जाता, आप ठीक नजर आ रहे हैं। 2 मिनट नहीं हुए और वो वाला व्यक्ति आ गया तो देखा हमने कहा दोनों झूठ, वो तो जूते में चीज गलती थी वो निकलवा ली तो सब ठीक हो गया। न दांत निकलवाने से हुआ और न टांग से। मेरा कारण क्या था? हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। हम दुख के उपाय दूसरे से पूछने जाते हैं, दुख से बचने के उपाय। यहाँ कोई दुख से बचने का उपाय नहीं बना पता किसी के लिए। जब तक कि व्यक्ति को दुख का कारण नहीं मालूम है तब तक दुख से बचने के ढेर उपाय। मैं आपको पूजा कह दूं कि 1 घंटे पूजा कर लीजिए आपका दुख मिट जाएगा, 1 घंटे माला कर लीजिएगा आपका दुख मिट जाएगा, संभव नहीं। जब तक कि दुख की वजह हमारे भीतर छुपी हुई है तब तक दुख का कोई बाह्य कारण अपना लेने के बाद भी दुख से निजात नहीं मिलती। हमें जानना चाहिए, जरूर से विचार करना चाहिए कि वो दुख के कारण तो हमारे भीतर ही छुपे हुए हैं। बाह्य जितने भी कारण हैं वो भीतरी कारण को हटाने के लिए हैं। मगर ये है हम लोगों के साथ बड़े मजे से अपना लेते हैं, लेकिन भीतर का दुख का कारण जो का तो मेंटेन करते चले जाते हैं। मेंटेन शब्द है, दुख के सारे उपाय मैं करता जाऊं और कोई मुझे बाहर से दुख से बचने के उपाय बताए तो मैं बड़े आसानी से उन दुख से बचने के उपाय को भी स्वीकार कर लेता हूँ। हाँ बहुत अच्छा बताया आपने। अशांति के उपाय हम स्वयं करते जाएं और दूसरे से शांति के उपाय पूछते जाएं, कभी हमारे जीवन में शांति मिलेगी? मेरे ख्याल से तो कभी नहीं मिलेगी। आपको अगर कहीं मिलती हो कि अशांति के उपाय कुछ करते जाएं और शांति के उपाय जान करके और बाहर बाहर थोड़ा सा प्रयास करें तो क्या हमारे जीवन में से अशांति मिट जाएगी, शांति आ जाएगी? मेरे ख्याल से कभी नहीं आने वाली। दृष्टिकोण हमारा बदलना चाहिए। तो दृष्टिकोण बदलने के लिए गहरे में कहीं बहुत श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा के लिए भीतर में अहंकार हटना चाहिए। आप गौर से देखेंगे व्यक्ति जानता है कि वो दुख में है लेकिन अपने ही दुख को स्वीकार नहीं करना चाहता, उसका अपना अहंकार। वो जानता है कि मेरे दुख का कारण क्या है लेकिन उसका अहंकार कि वो अपने दुख के कारण को भी नहीं जानना चाहता, न दूसरे को बताना चाहता। और दुख से बचने का उपाय भी अगर करता है तो अपने अहंकार वश बाहर बाहर दुख से बचने का उपाय कर लेता है, भीतर धक्का भी नहीं पहुंचने देता। बहुत गौर से सोचना आप इन सब चीजों को। मैं तो यहाँ से उठ करके जाऊंगा और आज शाम इसी बात को बहुत गौर से सोचूंगा, क्योंकि मैंने अभी 2 घंटे पहले सामायिक के दौरान ये बात सोची और आपको अभी के अभी मैं कह दे रहा हूँ और आपको भी बहुत गौर से इन चीजों को सोचना। हमारे दुख हैं लेकिन हम कभी स्वीकार कर पाए? क्यों नहीं स्वीकार करते दूसरे के सामने कि मैं दुखी हूँ? मेरा अहंकार कैसे कह दूं कि मैं दुखी हूँ? मैं तो सुखी हूँ। लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं दुखी हूँ। मैं हंसूंगा नहीं लेकिन मैं अपने दुख को प्रकट भी नहीं करूंगा। इस तरह का कंट्राडिक्शन हमारे भीतर बहुत है। हम दुख के कारणों को जानते हैं लेकिन दुख के कारणों को हम इग्नोर करते हैं, जानबूझकर इग्नोर करते हैं। हमारा ईगो, वहां पर भी हमारा अहंकार ही आता है। हम दुख के उपाय करते हैं, बचने के उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन क्यों? मुझे लोग अच्छा समझेंगे कि ये पूजा करते हैं। मैं व्रत नियम संयम का पालन करता हूँ, लोग मुझे बहुत ऊंचा मानेंगे इसलिए व्रत नियम संयम का। मेरे जीवन में से दुख निकल जाएंगे इसलिए मुझे ये उपाय करना, ऐसा तो बहुत थोड़े लोगों का होता है।
और इसी वजह से जो है यम नियम संयम धारण करने वाला व्यक्ति भी ना अपने जीवन को शांति दे पाता है, ना अपने आसपास के परिवेश को शांत कर पाता है। इसकी वजह अगर एक व्रत नियम संयम का धारण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में शांति का एहसास नहीं करता तो उसे भी अपने उस व्रत नियम के प्रश्न नहीं लगाना चाहिए। अपने सोच का आखिर उसने व्रत नियम संयम क्यों पालन किए। एक पूजा करने वाला व्यक्ति भी अगर जीवन में शांति नहीं है हमारे जीवन में, व्यक्ति अहंकारी होगा तो स्वीकार नहीं कर पाएगा। आप किसी भी घटना को देख लीजिए, हर स्थिति में आप अपने को देख लीजिएगा कि जिन जिन क्षणों में हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, अच्छी या बुरी, इन क्षणों में हम जरूर से अहंकारी होते हैं। माँ ने कहा बेटे से कि तू उधम मत किया कर, मैं कहा करता हूँ। वो कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ अम्मा बहुत अच्छा कहा, मैं अब नहीं करूँ। इसी तरह एक एक घटना में बहुत गौर से देखिए। अभी अपन बात कर रहे हैं, मैं तो बात ही कर रहा हूँ। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप अपने दुख के कारणों को जानते हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं हाँ हम नहीं जानते, महाराज जी हम बहुत अज्ञानी। अच्छा, दुख में हम पड़े हुए हैं, दुख के कारण को नहीं जानते हैं। हम जानते हैं लेकिन नहीं, क्योंकि उस दुख के कारण को स्वीकार कर लूंगा तो मुझे फिर तो कोई अवसर ही नहीं है कि मैं फिर उसको स्वीकार करके और उस दुख में पड़ूं। आग में हाथ जल जाने के बाद भी मैं किसी से ये कहने में संकोच करूं कि आग में जल गया है, तब तो मैं हमेशा आग में हाथ डालूंगा और हमेशा जलता रहूंगा। हम आग में हाथ जल जाने के बाद की कोशिश तो यही करते हैं कि बताना न पड़े कि आग में जला था। कहते यही है कि वो स्टोव जला रहे थे, पता नहीं आजकल के कैसे स्टोव आते, भभक गया थोड़ा। ये नहीं कहेंगे कि हम अपनी वजह से जल गए, भभक गया था थोड़ा, हम गलत थे ना, ये तो संभव ही नहीं। हर स्थिति में हम अपने को सेव कर लेते हैं और सारी अपनी दुख अपनी पीड़ा के कारण किसी दूसरे पर या की परिस्थितियों बहुत गौर से सोचिए। एक बार क्या हुआ, टॉल्स्टॉय ने लिखा, उनके अपने जीवन का एक संस्मरण लिखा। वो एक बार मंदिर में गए, भगवान के दर्शन करने गए। उन्होंने सोचा कि मैं अकेले पहुंचूं तो अच्छे से प्रार्थना कर पाऊंगा भगवान से, तो बड़े सवेरे गए, 4 बजे गए। लेकिन जैसे मंदिर पहुंचे उन्होंने देखा कि कोई और उनसे भी पहले प्रार्थना कर रहा है भगवान की। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे से भी पहले इतनी जल्दी कौन आ गया। उन्होंने पास में जाकर के पीछे ही खड़े रह करके सुना कि देखिए क्या प्रार्थना कर रहा है। वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग। क्या कह रहा था भगवान से, भगवान मैं बहुत पापी, मैंने बहुत पाप करे। बहुत कठिन है ऐसा कहना, बहुत कठिन, सबसे ज्यादा कठिन। लेकिन वो आदमी कह रहा है कि भगवान मैंने बहुत पापी, मैंने बहुत पाप करे हैं और मैंने बहुत लोगों की हत्या की। और लिखते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, इतना ईमानदार आदमी तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी प्रार्थना करने आया था, लेकिन मैं ये कभी बताना नहीं पसंद करूंगा, भगवान को भी बताना पसंद नहीं करूंगा कि मैंने क्या क्या करा। हाँ, कौन पसंद करेगा। लेकिन ये आदमी तो बहुत चमत्कृत हो गया। बोले मैंने तो लिखा उसने संस्कार में कि मुझे अपने जीवन में उस आदमी को देख करके लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया, ये इतना प्यारा आदमी। और फिर सोचा कि पीछे से तो देखा है, एक बार चेहरा देखो कि कौन है और फिर धन्यवाद दूं। आगे जाकर के और जैसे देखा तो वो तो नगर का सेठ था। बहुत प्रसन्नता हुई इसको, कोई भी है नगर का सेठ भी है, फिर भी है तो बहुत प्यारा आदमी, बहुत ईमानदार आदमी भगवान के सामने, और एक्सक्यूज कर रहा है, कन्फेस कर रहा है। उसने पैर छू लिया उसके और कहा कि आप मेरा तो मंदिर आना सार्थक हो गया, आप जैसा व्यक्ति पाकर। आपने तो अपने जीवन में जो कुछ भी किया है वो सब बड़े आसानी से कह दिया, वरना तो अगर किसी को हत्यारा कह दो तो आपकी हत्या करने तैयार हो जाएगा, लेकिन अपने तो हत्यारा नहीं मानेगा। हाँ देखो मजा, किसी को चोर कह दो तो वो आपको आपके घर में चोरी कर लेगा, लेकिन अपने को चोर नहीं मानेगा। आप तो बहुत साहस किया। अब सेठ की हालत देखने लायक थी। टॉल्स्टॉय ने लिखा अपने उस संस्मरण में कि पता नहीं
मेरी इतनी बात सुनकर के स्टेज पर सत्य में आ गया। उसने कहा इसका मतलब है तुमने जो मैंने भगवान से कहा वो सब सुन लिया है? मैंने कहा हाँ मैंने सब सुना और आप इतने महान हैं। उसने कहा वो सब छोड़ो, ध्यान रखना बाहर निकलने पर किसी से कहना मत, वो मेरे और भगवान के बीच की बात है, भगवान कोई होता नहीं। ध्यान रखना किसी से अगर कहा तो मानहानि का दावा करूंगा तुम्हारे। टॉल्स्टॉय ने लिखा कि मैं चकित थी कि ये आदमी जो कि भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कह रहा था कि मुझसे ज्यादा पापी कोई नहीं, मुझसे ज्यादा हत्यारा कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा अपराध करने वाला कोई नहीं है, वो व्यक्ति अब एक नया अपराध करने के लिए तैयार है कि अगर मैं उसके अपराध को कहीं बाहर कह दूंगा तो वो मुझे भी समाप्त कर देगा, मुझे भी मुश्किल कर देगा। तब टॉल्स्टॉय ने लिखा कि जो व्यक्ति संसार के सामने अपना अपराध नहीं स्वीकार कर पाता, संसार के सामने सच्चा नहीं बनता, वो भगवान के सामने क्या सच्चा हो सकेगा। भगवान के सामने हम कितनी सच्चे बने रहे, लेकिन संसार के सामने अगर हम झूठे हैं तब तो फिर हम कभी सच्चे नहीं हो सकते। और हमने आज तक शायद यही किया है, हमने जितने भी सुख के उपाय किए हैं वो भगवान की उपस्थिति में सुख के उपाय तो किए हैं, लेकिन वे सब सुख के उपाय या कि दुख के कारण हम हमेशा दुनिया से बचा करके कि किसी को मालूम न पड़ पाए कि मैं कौन सा उपाय कर रहा हूँ। और उपाय करते अपराध के लिए भी हम उपाय करते हैं, अपराध से बचने का उपाय भी करते हैं, लेकिन अगर किसी को ये मालूम पड़ जाए कोई व्यक्ति प्रायश्चित ले ले तो प्रायश्चित इसलिए नहीं लेता कि लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि गलती की है। हाँ, काय का प्रायश्चित दिया आपने, इसका मतलब आपने गलती की होगी। कई एक व्यक्ति कहने लगे कि महाराज मैं आपके सामने सत्य का त्याग नहीं करूंगा, नहीं तो लोग समझेंगे करते थे मतलब अभी तक। हाँ बोले आप अगर सत्य का त्याग दिलवाते हैं तो मैं सामने नहीं जाऊंगा लोगों के सत्य का त्याग, नहीं तो कल के दिन हल्ला बचेगा कि देखो आज छोड़ो और उनने अभी तक करते। अब भले ही हमने जिंदगी में नहीं किया, लेकिन आपके सामने अगर हम छोड़ेंगे तो बच्चे नहीं हो। इतना व्यक्ति सुख के उपाय करने से भी डरता है, व्यक्ति दुख के कारणों को निर्मित करने से भी नहीं डरता, लेकिन सुख का उपाय करने से डरता है। हमारे जीवन में दुख से बचने के उपाय भी हम सबके सामने नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि हम दुखी हैं, इसलिए हम दुख से बचने का उपाय भी नहीं बताना चाहिए। और आखिरी बात और आपसे कह दूं और बात पूरी हो जाएगी, कोई एक स्थिति है सुख की, चार ही बातें जीवन में सच हैं कि कोई दुख है, कोई दुख का कारण है, दुख से बचने का कोई ना कोई उपाय है और सुख की अवस्था भी है। काश हमें वो सुख की अवस्था का थोड़ा सा भी एहसास होता तो हम समझते कि दुख क्या है और दुख के कारण और दुख से बचने का उपाय क्या है। असल में हम ऐसे काल में, मैं काल को फिर दोष दूं, यही तो हम लोगों के साथ मजा है, काल को दोष देकर के हम अपने को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। पर क्या करें, कहना तो पड़ेगा कि हम इतने अयोग्य हैं कि ऐसे काल में पैदा हुए हैं जहाँ हम साक्षात सुख से युक्त आत्माओं के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, उनसे हम वंचित हैं। अनंत भगवान जिस अनंत सुख का अनुभव करते हैं, हमें वो सुख यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। हमें तो छोटे छोटे से भौतिक सुख दिखाई पड़ते हैं और उन्हीं भौतिक सुखों को देख करके मैं सोचता हूँ कि हाँ ये जो सुख है, अरे नहीं ये वाला सुख, ये तो इससे ज्यादा बेहतर सुख है, ये मुझे मिल जाता। फिर थोड़ी देर के बाद कोई और चीज दिखती है तो लगता है कि नहीं इसमें ज्यादा सुख है। ऐसे करके हम छोटे छोटे सुखों के उपाय करते हैं। भूख लगती है तो भोजन करने का उपाय करते कि सुख मिल जाएगा। अगर कपड़े अच्छे नहीं हैं तो पूरी जिंदगी का अच्छे कपड़े बनवाने के लिए उपाय करते हैं और अच्छे कपड़े मिल जाते हैं तो लगता है क्या सुखी हो गए। अच्छा मकान मिल जाता है तो लगता है सुखी हो गए। छोटे छोटे सुख के उपाय करते क्योंकि हम जानते नहीं है कि सुख एक्चुअली है। हमें तो अपने भौतिक सुखों का ही एहसास है और उन भौतिक सुखों पे ही हम उपाय करते रहते हैं। कोशिश करिएगा उस अनंत सुख को भी समझने की कोशिश हम सबको करनी पड़ेगी। वो सुख कैसा होता होगा, इस सुख जैसा तो नहीं है। वो सुख ऐसा है जिसके पीछे कहीं कोई दुख नहीं है। वो सुख शाश्वत है। कभी लगातार जीवन में सुख मिला हो तो हो सकता है कि थोड़ा एहसास हो, जिसके जीवन में कभी दुख ही ना आया हो वो समझ सकता है कि वास्तव में सुख क्या होता है। मैं उल्टी बात तो नहीं कह रही, मुझे कह कि सुख को वो समझता है जिसके जीवन में कभी दुख आया हो, वही समझ सकता है कि सुख क्या होता है। असल में ये जो संसार का सुख दुख है वो तो जितना गहरा दुख होगा उतना ही गहरा सुख मालूम पड़ेगा। लेकिन वो मोक्ष का सुख वो है कि एक बार आता है तो हमेशा बना रहता है, उसके पीछे कहीं कोई दुख नहीं है। वो सुख क्या यहाँ मिल सकता है?
वो सुख हमको जहाँ भी मिल सकता है, लेकिन इस संसार के सुख को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। बहुत आसान नहीं है वो सुख पाना, संसार के सुख छोड़ना पड़ेगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाती हाथ, तो जो घर फूके आपने चले हमारे साथ। अब तो जाने जाने की वेला है। आप सुख का उपाय जानना चाहते हैं, आप उस सुख का एहसास करना चाहते हैं जिस सुख की बात मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए तैयारी बहुत करना पड़ेगी। और आज शिक्षा का देखेंगे 25 तारीख कौन अपने भौतिक सुखों को छोड़ करके थोड़ा सा चुल्लू भर सुख पाने के लिए उत्सुक है। लेकिन भौतिक सुख उतने ही छूटेंगे। वो संसार की जो कामनाओं का सुख है, वो सुख देखेंगे कि कौन कितना कम करता है। मेरे पास नाम आना शुरू हो गए। मुझे आशा है कि बहुत लोग इस चीज में शामिल होंगे। तो सुख के पाने के लिए मैं ऐसा कोई कमिटमेंट तो नहीं कर सकता कि आपको वो सुख छोड़ने के बाद वास्तविक सुख मिलेगा, पर इतना जरूर है कि भ्रम टूटने के बाद वास्तविकता मालूम पड़ने पर जो शांति मिलती है, वो शांति का दावा तो कर सकता हूँ। मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, सचमुच जिन चीजों में मैं आज तक सुख मानता था, ये जिन चीजों में मैं आज तक दुख मानता था, वो दोनों चीजें न सुख देती है न दुख देती है। सुख और दुख मेरे ही अपने भीतर है। मैं चाहूँ तो उसे वही प्राप्त कर सकता हूँ। जब तक मैं दूसरी चीजों में सुख मानता हूँ, तब तक मुझे अपने भीतर का सुख नहीं मिलेगा। मुझे बाहर की चीजों में सुख मानना छोड़ देना पड़ेगा, यहाँ तक कि बाहर की चीजें ही छोड़ देनी पड़ेंगी। तब मुझे थोड़ी फुर्सत मिलेगी अपने भीतर झांकने की। तब मैं भीतर झांक करके देख पाऊंगा कि वो सुख मेरे भीतर कहीं है। वो मिले बिना नहीं रहेगा, बाहर का सुख छूटने पर ही वो मिलता है। ऐसे सुख के लिए एक बहुत छोटी सी घटना आपसे कहूँ कि वो सुख भी हमारे पास है, बशर्ते कि हम थोड़ा सा अपने जीवन को मॉडिफाई करें, थोड़ा सा अपने जीवन को परिष्कृत करें, अपने ही भीतर थोड़ा सा झांक कर देखें, अपने क्रियाकलाप देखें। उन क्रियाकलाप उनसे ही मालूम पड़ जाएगा। बहुत कठिन बात तो मैंने अभी तक नहीं की मेरे ख्याल से, और फिर आप बताएंगे इतने दिनों में। अब तो एनालाइज करने का समय आ गया, अब तो आत्मनिरीक्षण करने का समय आ गया है कि हमने इतने दिनों में क्या सीखा है, क्या समझा है, और हम अपने जीवन को क्या दिशा दे पाए हैं। क्योंकि कोई आकर के रोशनी दे सकता है, चलने के लिए इशारा दे सकता है, लेकिन कोई ना चले तो वो रास्ता और वो रोशनी दोनों ही व्यर्थ। हमें हमेशा हमारे पुरुष आकर के रोशनी देते हैं, रास्ते की तरफ इशारा करते हैं। हम ही ऐसे उनके अपने को उत्तराधिकारी मानने वाले लोग जो भगवान को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। भगवान तो कल अपनी मुक्ति का उपाय करके और मोक्ष भी पालेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि उनके मोक्ष से हम क्या शिक्षा ले पाएंगे और हम अपने जीवन को क्या दिशा दे पाएंगे। मुझे इससे ज्यादा सरोकार नहीं है कि आपने इतने दिन में क्या क्या बहुत सारी चीजें करी। मुझे तो अच्छा तब लगता है जब व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन किया, अपने सोच का ढंग परिवर्तित कर लिया। फिर आप कहीं रहिए, हो सकता है आपने मेरे से एक भी व्रत न लिया हो, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में सोचने, आप हर चीज को पॉजिटिव सोचते हैं, आप बुराइयां कम देखते हैं, अच्छाइयां ज्यादा देखते हैं, तो मैं समझूंगा कि हमने 3.5 महीने सार्थक किए हैं। वरना तो ऐसे कई 3.5 महीने गुजर गए, तब भी जीवन की सार्थकता नहीं है। अगर हम अपनी कषायों को नहीं छोड़ पाए, अपनी पुरानी बेकार आदतों को नहीं छोड़ पाए, वही ढला चला वही संस्कार, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे कई संघ और ऐसे कई लोग आएंगे जो कि हमें दिशा देंगे, और अपने जीवन को जब तक तैयार नहीं होंगे बदलने के लिए, कोई नहीं बदल सकता। सुख का उपाय हमें करना है आगे आने वाले दिनों में। मुझे इसी दौरान आपसे ये भी कह देना है कि क्या आप कोई संकल्प लेने तैयार हैं। मैंने बहुत पहले, जब 3 साल पहले आया था, अभी रज्जी ने याद दिलाया, और मैं बहुत दिन से मन बनाया था। मैं एक्चुअली बहुत कम सामाजिक मामलों में पढ़ता हूँ। मुझे नहीं लगता कि जब तक व्यक्ति बदले समाज बदले। सामाजिक चेतना अब बहुत कम रह गई। असल में व्यक्ति ही चेतनावान नहीं रहा, व्यक्ति ही निर्जीव हो जाएगा, तब फिर वो समाज भी बहुत निर्जीव होगा। उसके अपने कोई डिसिप्लिन नहीं है। बहुत कड़ी बात है, हो सकता है, लेकिन मन बिल्कुल कड़ा नहीं है।
मन में तो बहुत वही चीज है, मन में तो एक दुख है कि क्या हम ऐसे कोई सामाजिक निर्णय आज तक ले पाए हैं कि हम रात में भोजन नहीं करेंगे, कि हम रात में शादी नहीं करेंगे। ऐसे कोई निर्णय लेने के लिए हमें कटिबद्ध नहीं होना चाहिए। कब करेंगे हम? क्या हमारी सामाजिक चेतना बिल्कुल मर गई है? क्या हमारे अंदर इतना भी अब वो नहीं रहा, कोई समाज को रेगुलेट करने वाला व्यक्तित्व नहीं रहा जो कि समाज में ऐसे नियम बना सके? या कि हम इतने अक्षम हो गए हैं कि हम अपने जीवन में ये नियम न बना सके कि हम अपने बच्चों का विवाह दिन में करेंगे? क्या मन है आपका? मैं अभी इतनी जल्दी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप यहीं पटपट से हाथ उठा दें, नीचे जाए और चार को बातें करें। बहुत स्पष्ट कहता हूँ, मुझे तासीर मालूम है, मुझे समाज की तासीर मालूम है, मुझे भीड़ का मनोविज्ञान मालूम है। भीड़ में आदमी रो में आकर के बहुत सारे काम कर लेता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक विचार दे रहा हूँ। तो कैसी मैं विचार दे रहा हूँ? व्यक्ति अपने आप सोचे, दूसरे की तरफ इशारा न करे कि उसे ऐसा कर लेना चाहिए। अगर यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति ये सोचे और वहीं के वहीं संकल्प ले ले किसी क्षण, अब उसने सोच लिया है कि जहाँ समूह में उसे रात में बुलाया जाएगा वो नहीं जाएगा। कौन जाता है कौन नहीं जाता है, समाज के किस व्यक्ति ने माना या नहीं माना, वो उसकी अपनी जिम्मेदारी, वो उसकी अपनी मस्ती, वो उसकी अपनी मौत। जिसे जाना है वो जाए। मुझे अगर कोई रात में खाने के लिए बुलाएगा मैं नहीं जाऊंगा। क्या यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति नीचे उतरने से पहले ऐसा कोई संकल्प करेगा? आप देख लीजिए, मैं उन्हें उठाऊंगा। हाथ उठाने की मेरी हैबिट नहीं है, आप उठाओ मत कुछ। सामान्य रूप से भी आपको बोलने का बाद में कहूंगा, लेकिन मैं तो इंडिविजुअल आदमी इंडिविजुअल क्यों नहीं है? आदमी व्यक्तिगत क्यों नहीं रह गया? वो अपने व्यक्तिगत निर्णय, वो अपने आप इतनी दम पे ये क्यों नहीं दे सकता कि मैं तो नहीं जाऊंगा? मेरा बेटा भी अगर रात में शादी करेगा और रात में ठोस देगा तो मैं पिता की हैसियत से उसकी शादी में रात में नहीं खाऊंगा। ऐसा कोई निर्णय ले सकता है? ऐसा कोई बेटा है जो यहाँ पर वो खड़ा हो जाए कि मेरा पिता अगर मेरी शादी रात में करेगा तो मैं शादी ही नहीं करूंगा पूरे जीवन, लेकिन पिता की बात का सहयोग नहीं करूंगा? ऐसी कोई माँ है जो ये कह रही कि मेरी बिटिया की शादी में अगर रात में परोसा जाएगा तो मैं होंगी पहली व्यक्ति जो कि विदा कर लूंगी अपनी बेटी की शादी से कि मैं नहीं खाती रात में? है आपके अंदर ऐसी कोई चेतना? तब मैं आपसे बात करूं, ये तो कोई मतलब नहीं। आपके भीतर ऐसी ही परिष्कृत चेतना उत्पन्न होनी चाहिए। मैं तो आपसे इंडिविजुअली ये बात व्यक्तिशः कह रहा हूँ कि हमें एक बार सोचना चाहिए कि हमारे जीवन के बहुत बहुत स्पष्ट से नियम होना चाहिए कि हम रात्रि में समूह में नहीं खाएंगे। हम अपने घर में खाते होंगे कमरा बंद करके, हमसे नहीं चलता, रात में हम खाते हैं, घर में खाते होंगे, लेकिन समूह में बैठ करके कभी हम रात में नहीं खाएंगे। ये निर्णय अपना व्यक्तिगत ले लेना चाहिए। समाज जब ले और जब भी हम अपने बच्चों की शादी करेंगे तो हम रात में नहीं करेंगे, दिन में करेंगे। क्या बिना समाज अध्यक्ष की हैसियत से खड़े होकर के ये बोल देंगे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला? समान होना चाहिए। हर जगह यही होता है, हर जगह ये नियम बन जाता है कि इस धर्मशाला में रात में शादी ब्याह नहीं होगा, दूसरी धर्मशाला में हो जाएगा, क्या फर्क पड़ने वाला? हमने बहुत देख लिया है वहाँ पर, अभी पिछले चतुर्मास में वहाँ पर उन्होंने कहा चौथी धर्मशाला में रात्रि में नहीं देंगे। हाँ, कमेटी ने भी दस्तखत कर दिए कि चौथी धर्मशाला में साहब रात में विवाह नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं करो, जन्म वाली में कर लें। क्या जन्म वाली में हो फिर रात में, और अगर जन्म वाले में ना कर दें तो टीटी नगर में कर दे, और टीटी नगर वाले में ना कर, जवाहर चौक में तो कोई कर नहीं सकता, तो हमारे सामने करो। तो उन्होंने रात में रात में ही खाया था, जिसका परिणाम आज भी भुगत रहे हैं। हमारी नाक की नीति किया, आज भी माफी मांगने आए थे। क्या हमारे जीवन में बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है? आपने क्या कर, मैंने कोई बैड विशेष भी नहीं देखी, लेकिन परिणाम हमारे सामने है। हम संकल्पित होने के लिए अगर तैयार हैं तो कोई संकल्प बनता है। इन दो नियमों को अपने जीवन में लागू करिएगा। आने वाले समय में मैं वो कहानी तो भूलिएगा, वो जो आपको सुनाने वाला था, ये होता नहीं, ये वाले काम में गड़बड़ हुई, मेरा पूरा जो है चेंज ही हो जाता है। मैं जो कह रहा था विचार, फिर ये छोटी छोटी चीजें, इसलिए खैर फिर भी ये चीज बीच में आ गई है, तो इस चीज को भी मेरा कहने का फर्ज था, क्योंकि पूरा समय हो गया। अब इसके बाद अपन बैठेंगे तो, लेकिन क्या इस तरह विचार कर पाएंगे? अब तो छोटी छोटी चीजों के लिए जितना अपन ने विचार किया है, अब आगे के समय में कितना कर पाएंगे, कैसा कर पाएंगे? अब तो बड़ी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता ही है, और अनिश्चितता भी अच्छी है। मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, आप ऐसे किसी डोटे मत रहना कि मैं जा ही रहा हूँ, एकदम नहीं। अभी तो हूँ मैं, अभी 20 तारीख को अपन आराम से पूरा 3.5 महीने का आनंद लेंगे कि हमने किसके ठाट वाट के साथ निराश और अपना संपन्न किया है, समापन का आनंद तो लेंगे। उसके बाद फिर उसके बाद तो अभी पीछे परिवर्तन है, वो भी करना है। और आप रथ यात्रा भी करने वाले हैं, और रथ यात्रा ऐसी करेंगे
कि 2-4 तो इंद्रजानी खड़े कर देंगे, तब फिर मेरे को मत मुझे कह दीजिएगा पहले ही, तो मैं अपना हिसाब देखूं, क्योंकि आपने बना नहीं है। अभी 2 दिन और बंधा हुआ हूँ, आपकी सब बात सुनूंगा, उसके बाद फिर नहीं सुनूंगा। उसके बाद तो फिर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं शामिल होऊंगा। मैं इनसे भी यही कह दे रहा हूँ कि आप विधान विस्तार रहे हैं, लेकिन 4 पेयर खड़ी हो गई और आपने विधान शुरू कर दो, तो हमारी गुंजाइश नहीं है, हम अपना देखेंगे। हाँ, बहुत स्पष्ट। अगर आपके अंदर ऐसी जागृति है कि हाँ एक साथ 100, 200 और 500 लोग एक साथ बैठ करके धर्म ध्यान और पूरे ठाट बाट, क्योंकि पंचचरण का वो जो समूचरण 5 दिन का होता, कोई 25-50 दिन का नहीं होता कि आदमी अपनी दुकान न छोड़ सके, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी चेतना है कि हर व्यक्ति को, हर घर के हर पेयर को खड़े होना है उसमें, अगर आपकी तब तो आप उस चीज को विस्तारिए, मगर 2-4 लोगों में करके और आप मखौल जैसी स्थिति मत बनाइए। हाँ, कि आपने 4 लोग खड़े हो गए और हाँ, मैं वो नहीं पसंद करूंगा। मेरे पास और बहुत सारे उपाय हैं, मैं पहले से बता दिया आपको, मैं उसमें शामिल होऊंगा, तभी शामिल होऊंगा जब आपके नाम मुझे मालूम पड़ जाएंगे कि हाँ हर घर पे हर व्यक्ति जो है, हर घर पे एक नहीं है, घर के पीछे एक नहीं, हर व्यक्ति जो है खड़े होने के लिए। और ये भी नहीं पूछ रहा है कि कितने पैसे, हाँ मुझे मालूम पड़ा कि पूछ रहे थे कि कितने बना रहे, फ्री बना रहे, बोलो। ये लोग बोलते ही नहीं, ऐसा बोलते ही नहीं कभी कि फ्री बना रहे, बोलो आपको बनना है कि नहीं बनना। मैंने हर चीज तो फ्री बना रहे तो 200 बना लो। जो बच्चों ने ऐसा हिसाब है, एक बच्चा जो है वो पूछने निकला, उससे कहने का उनका कितने की दे रहे, तो कहने देखो तुम सिर्फ देखो फ्री में ले लो, कहने तो 2 दे। ऐसा करना है क्या? तो ऐसा पूछ रहे थे वो कि कितने बना रहे आप, अगर सस्ते बना रहे हो तो 2 जने बन जाए। नहीं भाई, ये 3.5 महीने की ये चेतना नहीं है। चेतना तो वो है जो ये कहती है कि मुझे धर्म ध्यान करना है, आप उपाय कर रहे हैं, मैं तैयार। धर्म ध्यान का कोई अवसर दे और हम धर्म ध्यान से चूक जाएं, इससे ज्यादा हमारी क्या स्थिति हो सकती है। कोई अगर हमें विधान के लिए अवसर दे रहा है तो हमारा फर्ज है कि हम उस अवसर का लाभ लें और अधिक से अधिक उस अवसर में शामिल हों। इस तरह की कोई चेतना, ये बहुत सारी बातें हुई आपकी। मेरी मुख्य बात तो रह गई कि मुझे उस सुख की बात करनी है जो सुख अभी तक हमने नहीं पाया है। अब तो समय का बहुत सारा उल्लंघन हुआ है। आज 4 बजे छोड़ देना था, 4:30 बजे, लेकिन अब तो आप कुछ भी कहो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप नाराज भी हो लेंगे तो मेरा क्या करेंगे आज, अब मेरा टाइम तो पूरा ही हो गया। अब आज डिसिप्लिन तोड़ने का मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। अरे क्या तो बजा दिया। तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। क्या हुआ, एक राजा था, उसका एक वजीर मंत्री था। तो राजा किसी वजह से नाराज हो गया। राजा लोगों के साथ बड़ा मुश्किल होता है, उनको अगर सनक वनक आ जाए तो वो अपने मंत्री से भी नाराज हो जाए, जिससे कि पूरा राज्य चलता है। तो राजा नाराज हो गया, लेकिन मंत्री से कुछ कहा नहीं, उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के दोस्त को देख लेते हैं, लेकिन उस समय नहीं कहते, अवसर आने पर कहते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, जो किसी व्यक्ति का दोस्त को देखते रहे और कहे नहीं, बाद में मौका पड़ने पर उससे कहें। ऐसा ही उस राजा ने किया। मंत्री का दोष जान रहा है, वो तुरंत कह सकता था, उसे पनिशमेंट दे सकता था, उसे पनिशमेंट देकर के शुद्ध कर सकता था। तो मौका देख रहा है कि कब ज्यादा से ज्यादा इसको तकलीफ पहुंचाऊंगा, कब इसको पनिशमेंट दूंगा। और एक दिन ऐसा अवसर आया कि राजा को मालूम पड़ा आज वजीर का जन्मदिन है, और वजीर के जन्मदिन को इस तरह मनाया जा रहा था कि उसके बहुत बड़े बड़े बाहर से लोग आए थे, मित्र आए थे, और बहुत संगीतकार आए थे, और बहुत आलीशान सजावट के साथ में और जन्मदिन मनाया जा रहा था। राजा ने सोचा कि आज है मौका, जबकि इसके सारे मित्र इकट्ठे हुए हैं, जबकि ये संगीत में खोया हुआ है, जबकि ये बहुत जलसे के साथ अपना जन्मदिन मनाया है, आज इसको पनिशमेंट सुनाया जाना चाहिए। और एक जाकर के धूप में जाकर के वजीर को कहा कि राजा ने फरमान जारी किया है, आज की शाम आपको 10 दंड दिया जाए। सारी सभा शक्ति में सारा घर सन्नाटे से घिर गया, मित्र चीख चीख करके रोने लगे। वजीर
चुपचाप खड़ा हुआ है, एक क्षण के लिए विचार करता है कि आज मेरा जन्मदिन और ये सारा जश्न तो जन्मदिन की खुशी में, और शाम शाम मुझे राजा का हुक्म कि मृत्यु दंड। अरे वाह, इससे अच्छी कोई स्थिति हो सकती है? मेरे जन्म के दिन ही मेरा मरण, मरना तो एक न एक दिन है, लेकिन मैं तो अपने मरण के लिए लोगों को बुलाता कि आज मैं मरने वाला हूँ, तो शायद इतने लोग नहीं आते, लेकिन आज तो मेरा जन्म है तो इतने लोग आए हैं, इन सबके सामने मैं मर सकूंगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ऐसा ही आदमी यहाँ पर दुख के बीच भी सुखी हो सकता है, जिसका कि ऐसा सोच। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, सुख का उपाय इन्हीं विचारों में छिपा हुआ है कि जिस क्षण मेरे ऊपर बहुत सारी सुख टूटे, उस क्षण भी मैं उस दुख में से सुख निकाल सकूं। तो कोई व्यक्ति इस संसार में अगर हम उस दुख के बीच भी अपने सोच को बदल ले, तो उसी में से हमें सुख निकलने लगता है। कहते हैं वजीर क्षण भर को तो ठहरा, और फिर उसने कहा कि जैसी मिठाइयाँ दी जा रही थी वो ज्यों की तरह बांटी जाए, जैसा संगीत चल रहा था वैसा का वैसा चले। मित्रों, घबराने की कोई बात नहीं है, मरण तो एक दिन मेरा होने थी, और वो भी आज जन्म के दिन, और तुम सब लोगों के बीच इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या हो सकता है? और मैं तो आज तक कभी मैंने नृत्य नहीं किया है, आज तो मुझे खुशी में नृत्य भी करना चाहिए। और कहते हैं कि वजीर ने नृत्य करना शुरू कर दिया। सभा एक बार फिर से जम गई, सबके चेहरे पर फिर से रोशनी आ गई कि जब वजीर खुश है, जो मरने वाला खुश है, तो हम सब क्यों रोएं? और सब उसके जश्न में शामिल हो गए। कहते हैं अब राजा को मुश्किल पड़ी, राजा तक ये खबर गई कि वजीर को जब ये कहा गया किया जाएगा शाम को, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। राजा ने पूछना चाहा था कि सब तरफ सन्नाटा छा गया होगा, अब बच्चों को मजा आएगा, अब समझ में आएगा कि राजा क्या होता है और राजा का अपमान करना क्या होता है। लेकिन यहाँ तो सारा जश्न जो को जो मनाया जा रहा है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा ने कहा मैं देखूंगा, हो सकता है तुम लोगों ने मैसेज ठीक से न दिया हो, मैं खुद जाकर के उससे मैसेज दूंगा। राजा खुद आया वजीर के, वजीर तो और खुश कि आज राजा मेरे दरवाजे पर आया है, सब कुछ। और अपने मित्रों से कहा कि देखो राजा खुद आए हैं जल करके। राजा ने कहा वजीर तुम्हें नहीं मालूम, आज की शाम तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसने कहा राजन, यही बात तो मेरे सुख का कारण बन गई है। आज मुझे आप जैसा कोई, मुझे बहुत लोग मेरे जीवन में उपकार करने वाले मिले, आप जैसा उपकार करने वाला कोई नहीं मिला, जिसने मेरे जन्मदिन को आज सार्थक कर दिया, मेरे जन्म को ही मरण का दिन बना दिया। और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? अब तो राजा मुश्किल में सोचा था कि इसे मृत्यु दंड की सजा सुना करके तकलीफ पहुंचा सकूंगा, लेकिन ये आदमी खुश है, अब इसे मारने से क्या मतलब है। और कहते हैं राजा ने अपनी सजा वापस ले ली कि मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा। ये ऐसे ही सारे लोग हैं जो कि मृत्यु से नहीं डरते हैं, तब से मृत्यु उनसे डरने लगती है। जो दुख से नहीं डरते हैं, संसार के सुख दे ही पा लेते हैं। काश हमारे जीवन में भी ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा विचार हम सबके जीवन में आए कि हम भी इस संसार के दुखों के बीच अपने मन को दुखी न होने दें, अपने विचारों को अच्छा रख के इस संसार में भी सुख प्राप्त कर लें।